फास्ट एक्स की शुरुआत होती है फास्ट 5 यानी कि 2011 वाली मूवी से और इस मूवी की शुरुआत भी फास्ट 5 की डकैती वाली सीन से ही होती है। तो यहाँ पर हम हरमन रेस को देख पाते हैं जो कि रियो दी जेनेरियो का एक बहुत बड़ा डॉन और बिजनेसमैन है। इसने खुद के पैसे एक पुलिस स्टेशन के अंदर छुपा रखे थे। तो कहानी की स्टार्टिंग में डोमिनिक और ब्रायन दोनों मिलकर के अपनी गाड़ियों से हरमन रेस की जेल में रखी तिजोरी को खींचकर बाहर निकाल कर लाते हैं और पूरे रियो दी जेनेरियो के अंदर गाड़ी से खींचते हैं। अब फास्ट एक्स की कहानी इसके 10th वाले पार्ट पर आती है जहाँ पर कहानी अपने एक्वामैन यानी कि फिल्म के विलन दांते के नजरिए से दिखाई जा रही थी। तो जब डोमिनिक यानी कि डॉम और ब्रायन तिजोरी को लेकर रियो दी जेनेरियो में भाग रहे थे तो हरमन इनका पीछा करता है, लेकिन डॉम उसी तिजोरी यानी कि वॉल्ट को हरमन की कार पर दे मारता है जिससे उसकी जान चली जाती है और उसके पैसे भी चले जाते हैं। तब दांते अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए डॉम की पूरी फैमिली को मौत से बदतर दूसरी सजाएं देने के लिए आ रहा है और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक कार ड्रिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ती है जिसके अंदर हमें लग रहा था कि वह कार डॉम चला रहा है, लेकिन यह कार चला रहा था उसका बेटा जिसका नाम उसने अपने खास दोस्त ब्रायन के नाम पर रखा था। इसके बाद हॉलीवुड के लॉस एंजलिस में इनका एक फैमिली रियूनियन होता है। इसमें हम कहानी के काफी सारे किरदार को देख पाते हैं। इसके बाद डॉम रात में यहाँ अपनी वाइफ लेटी के साथ बैठा था और यहाँ एक और बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तभी इनके घर पर एक और कहानी का कैरेक्टर आ जाता है जिसका नाम है सफायर। ये वही कैरेक्टर था जिसने 8th पार्ट में डॉम की दूसरी बेबी एलेना को मार दिया था और अभी जो हमें डॉम का बेटा दिखाया गया है वह भी एलेना का ही बेटा था। खैर उससे बदला लेने के लिए डॉम चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन सफायर बताती है कि तुम्हारे पीछे मौत आने वाली है। जिसके बाद कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम सफायर को देख पाते हैं जो कि किसी ऐसे डिवाइस पर काम कर रही थी जो कि दुनिया की हर चीज को हैक कर पाए, जिनमें गाड़ियां, मोबाइल, सैटेलाइट, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन और कई और भी चीजें शामिल थी। तो दांते वहां आकर उसके सारे के सारे सिक्योरिटी सोल्जर्स को अपनी तरफ कर लेता है क्योंकि दांते ने उन सोल्जर्स के परिवार को कैद कर लिया था और दांते का मेन मकसद सफायर से उसकी सारी टेक्नोलॉजी को चुरा लेना और दूसरा मकसद डॉम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना था। और यही रीजन था कि सफायर डॉम से मदद मांगने के लिए उसके घर आ चुकी थी। अगले दिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए डॉम सीधा लिटिल नोबडी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि तुमने जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरी आधी टीम को रोम भेजा है उनकी क्या अपडेट है और यहाँ पर मुझे मेरी फैमिली का प्रोटेक्शन चाहिए। जिस पर लिटिल नोबडी कहता है कि मैंने तो रोम के लिए ऐसा कोई टास्क क्रिएट किया ही नहीं था। जहाँ पर डॉम को पता चलता है कि बाकी टीम जो रोम गई है वो एक ऐसे डिवाइस को चुराने गई है जो कि पूरी तरह से फेक है। ये सिर्फ दांते की एक चाल है डॉम की फैमिली को तबाह करने की। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोम में और यहाँ पर हम तेज पार्कर, रैमजी और रोमन को देख पाते हैं जो कि हान के साथ मिलकर एक बड़े से ट्रक में से एक डिवाइस चुराने वाले थे। जिसके बाद रैमजी और रोमन उस ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि उस ट्रक को और आगे पीछे की कार्स को ऊपर बैठा दांते कंट्रोल कर रहा था। और अब तो रैमजी और तेज को भी पता चल चुका था कि इस ट्रक के अंदर लिटिल नोबडी के द्वारा टास्क दिया गया कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब है जिसकी चपेट में वो सब आने वाले हैं। इसी वक्त पर यहाँ पर डॉम की एंट्री होती है और अपनी टीम को बचाने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करता है। जहाँ पर जैसे तैसे करके डॉम उस ट्रक को रोक लेता है, मगर इस वक्त वहाँ की लोकल पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी और जब उनकी गाड़ी उस ट्रक से टकराती है तो वह बड़ा सा बॉम्ब पूरे शहर के अंदर एक रोलर टैंक की तरह घूम रहा होता है और यह किसी भी वक्त फट सकता था। जहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए डॉम अलग अलग तरीके से अपनी ही कार को सीढ़ियों से उतारता है, तो कभी गोले के सामने आ जाता है और कई बार उसे टक्कर मार मार कर लोगों से दूर करता है। इस काम में लेटी भी शामिल थी, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस लेटी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। डॉम को अपनी सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी, लेकिन तभी वह बड़ी चालाकी से उस बॉम्ब को अपनी कार की मदद से पानी में गिरा देता है और जो धमाका होने वाला था उसकी रेंज करीब 10% तक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो धमाका इतना बड़ा था कि पूरा रोम हिल चुका था। अब इस पूरे कांड के पीछे दांते चाहता था इस बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू वह डॉम की पूरी फैमिली को बदनाम कर देगा। पूरे देश और दुनिया की पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी। जिसके बाद हमें कहानी का एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है एम्स और यह नोबडी के लिए काम करता है। हमें वहाँ पर नोबडी की बेटी भी दिखाई जाती है, कैप्टन मार्वेल। तो मूवी में इसका नाम है टेस, जो बताती है कि जब डॉम और उसकी टीम ने लोकल रेसेस के बाद जब नॉर्मल चोरियां करना स्टार्ट किया तो नोबडी यानी कि मेरे फादर को लगा कि यह लोग देश की सुरक्षा के लिए हमारे काम आ सकते हैं, तो उन्होंने डॉम और उसकी टीम को हायर कर लिया और आज जब उनकी सिक्योरिटी पर बात आई है तो मैं उनकी मदद जरूर करूंगी। जिस पर एम्स यह कहता है कि नहीं, वह देश के भगौड़े हैं और उन्हें जेल में डालना हमारी जिम्मेदारी है और इसी बात से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और यह अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ पर एम्स का मकसद था डॉम और उसकी फैमिली को जेल में डाल देना और टेस का मकसद था उसको और उसकी फैमिली को जी जान से बचाना। अब इसके बाद एम्स अपनी पूरी टीम को कह देता है कि अगर डॉम रोम में है तो इस वक्त उसकी फैमिली जरूर लॉस एंजलिस में होगी, तो जाकर उसकी बहन और उसके बेटे को पकड़कर ले आओ। जिसके बाद पूरी टीम लॉस एंजलिस में पहुंचकर डॉम के बेटे लिटिल बी और मिया को पकड़ने के लिए आई थी और यह दोनों लगभग हारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर ग्रैंड एंट्री होती है जॉन सीना की, मतलब कि जेकब, डॉम का भाई, और ये उन सबकी चटनी बना देता है और डॉम के बेटे को अपने साथ लेकर निकल जाता है। इसके बाद डॉम टिस से एक बार में मिलता है जहाँ पर वो उसको बताती है कि वो उसके साथ है। इसके बाद हम बाकी टीम को देखते हैं जो कि अब पहुंच चुके हैं लंदन, वो भी एक कंटेनर के अंदर। इन सबकी जान बच चुकी थी। वहीं सेकंड सीन में हम जेकब और लिटिल बी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त लॉस एंजलिस से निकलकर एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे थे जहाँ पर उन्हें डॉम ने पहुंचने के लिए कहा था। वहीं थर्ड सीन के अंदर हम लेटी को
देख पाते हैं, जिसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और भेज दिया था नोबडी की एजेंसी की ब्लैक साइट पर। और यहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है टेस। एजेंसी की तरफ से लेटी तो उनकी दुश्मन है, लेकिन जैसा कि टेस ने अपनी एजेंसी के साथ दगा करने का सोच लिया था और डॉम और उसकी फैमिली को बचाने के बारे में डिसाइड कर लिया था, तो वो वहाँ से उसे बाहर निकालने के लिए प्लानिंग करती है। और फिर आता है इस मूवी का एक मस्त सीन, जहाँ पर हमें काफी सारी दारू पार्टी वाली एक प्लेस दिखाई जाती है। डॉम यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वह जानता था कि उसे दांते की खबर यहाँ से मिल सकती है, और उसका सोचना बिल्कुल सही था। इन्हीं लोकल रेस में आज दांते भी आने वाला था। यहाँ पर कहानी की एक और कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम है इजाबेल। फिर यहाँ पर एक रेस होती है, दांते, इजाबेल, डॉम और इस रेस के प्रमोटर के बीच में। तो इन चारों के बीच रेस स्टार्ट हो जाती है। खैर डॉम चाहता तो यहाँ पर वो आराम से जीत सकता था, लेकिन उसे पता चलता है कि दांते ने ऑलरेडी इजाबेल और रेस के प्रमोटर की कार के नीचे बम लगा रखा है। तो अगर उसने स्पीड बढ़ाई तो उससे पहले वो दोनों मारे जाएंगे। तो उसे किसी एक को बचाना था, जहाँ डॉम इजाबेल को बचाने के लिए उसकी कार को इतनी जोर से टक्कर देता है कि उसकी कार के नीचे का बम गिर जाता है। लेकिन फिर भी बम फटने से इजाबेल की गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है। बट एट द एंड इजाबेल बचाई जा चुकी थी, लेकिन रेस प्रमोटर की कार को दांते बॉम्ब से उड़ा देता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है सफायरा और लेटी पर, जिसे अभी एजेंसी ने पकड़कर एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ से निकलना इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता था वह तो कहानी में आगे ही पता चलेगा। जेकब इस वक्त लिटिल बिग को लेकर एयरपोर्ट तक पहुंच चुका था। इनकी कार बहुत ही ज्यादा बेकार थी। लिटिल बिग को लग रहा था कि जेकब अंकल के पास कोई मस्त कार तो जरूर होगी, लेकिन वह तो आज से कोई 25 साल पुराना मॉडल चला रहा था। खैर यहाँ से वो एयरपोर्ट की ओर निकल जाते हैं, जिनके पास में एक बोट भी थी। कहानी आगे डोमिनिक और इजाबेल पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर डोमिनिक उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम एलेना की बहन होगी। जिस पर वो बताती है कि हम दोनों ही बहनें बहुत अलग थी। एक बहन जो कि लोकल स्पीड रेसर बनी, वहीं दूसरी बहन पुलिस में कॉप बनी। लेकिन मैं खुश हूँ कि वह तुम्हारी वाइफ थी। और ये दोनों ही अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं। मीनवाइल तेज पार्कर, रोमन और रैमजी हान के साथ मिलकर लंदन में एक ऐसी प्लेस पर आए थे जहाँ पर इन्हें अपने अपकमिंग मिशन के लिए कुछ गन्स, कार्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत थी। मगर दिक्कत की बात यह हुई थी कि उनकी कार खरीदने से पहले ही दांते ने उनके सारा अकाउंट खाली कर दिया था। तो अब इनको कहीं से भी मदद मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है लेटी और सफायर पर, जो कि एजेंसी की ब्लैक साइड से निकलने की कोशिश करती हैं। वहाँ पर सभी लोगों को एक गैस की मदद से बेहोश करके, लेकिन ऊपर के रास्ते को खोलने में करीब 10 मिनट थे। तो यह दोनों आपस में फाइट करके टाइम को स्पेंड करती हैं। अपनी कहानी में इजाबेल डॉम को बताती है कि मेरी बहन यानी कि एलेना के पास कुछ फाइल थी, जिसमें उसे हरमन रेस के उसी पुलिस स्टेशन के बारे में पता चलता है जिसे आज से करीब 12 साल पहले डॉम की पूरी टीम ने लूटा था। डॉम वहाँ से निकल पड़ता है उसी पुलिस स्टेशन में दांते को पकड़ने के लिए या फिर वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। मगर इसी बीच एम्स वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन डोमिनिक वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है प्लेन में बैठे जेकब और लिटिल बी पर, और उन्हें पता चल चुका था कि दांते की भी टीम यहाँ पर उनका पीछा करने आ चुकी है। तो वह चुपके से टॉयलेट का बहाना बनाकर पीछे जाता है और उन सभी को ढेर करके टॉयलेट के अंदर बंद कर देता है। एयर होस्टेस उसकी फ्रेंड थी, उसी बोट को एक उड़ने वाले ग्लाइडर में बदलकर नीचे की ओर निकल पड़ते हैं अपनी सेफ लोकेशन तक पहुंचने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन में, जहाँ पर इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हान जानता था कि एक जगह एक ऐसा बंदा है जो कि इनकी मदद कर सकता है, और वह था सॉ, यानी कि तबाही का दूसरा नाम। तो यह भी डोमिनिक की फैमिली का ही मेंबर था, पर हान से इसकी कुछ ज्यादा पटती नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर आकर इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट हो जाती है, और इसी बीच यहाँ पर एजेंसी के लोग आ जाते हैं जिन्हें एम्स ने भेजा था। तो यहाँ पर बहुत सारी फाइट होती है, लेकिन वो सब वहाँ से बचकर और बहुत सारी गाड़ियाँ लेकर निकल पड़ते हैं। इसी बीच एक खबर भी पता चलती है कि दांते ने डॉम की फैमिली के बैंक अकाउंट खाली करके देश दुनिया के उन गुंडों को दे दिया है जो कि कभी पहले इनके दोस्त हुआ करते थे और आज इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब डॉम पहुंच चुका था उसी पुलिस स्टेशन में जो कि कभी हरमन की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जहां पर वो अपनी 12 साल में बिताए गए सभी लम्हों को दीवार पर देख पाता है। यानी कि दांते ने इन 12 सालों में उस पर तगड़ी रिसर्च करी थी। तभी वहाँ का फोन रिंग करने लगता है। डोमिनिक के फोन उठाते ही दांते कहता है कि तूने मेरे पिता को कंगाल करके जान से मार दिया था और आज तेरी बारी है। जहाँ पर एम्स की भी टीम पहुंच चुकी थी और वो उसे पकड़कर अपनी ब्लैक साइड पर ले जाने वाले थे। इसी बीच हम उनकी ब्लैक साइड को देख पाते हैं जो कि अंटार्कटिका में थी, और वहाँ पर हर जगह पूरी बर्फ ही बर्फ भरी हुई थी। डॉम की टीम डॉम को बचाने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उनकी गाड़ी पर एक जोरदार मिसाइल आकर उन पर हमला करती है और पूरी गाड़ी उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि वह मिसाइल चलाई गई थी दांते के द्वारा। और इस बार अगेन वो आ चुका था डॉम से फाइट करने के लिए। इस पूरी फाइट का कंक्लूजन ये निकलता है कि एम्स जो कि एजेंसी के साथ काम करता था और जो एजेंसी का लीडर था, पहले तो डोमिनिक को पकड़ना चाहता था, लेकिन जब दांते ने उस पर भी हमला किया तो वह डॉम के साथ मिल जाता है और दांते को खत्म करने के लिए अपनी पूरी टीम को डोमिनिक के साथ मिलकर काम करने के लिए लगा देता है। इसी बीच जेकब लिटिल बिग को लेकर एक सेफ जगह पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ तेज पार्कर, रोमन, रैमजी और हान एक प्लेन में बैठकर डोमिनिक के पास आ रहे थे और उस प्लेन के अंदर दांते ने बॉम्ब फिट कर दिया था, जहां पर डॉम की आधी फैमिली तो तबाह हो गई। मतलब कि ये कैरेक्टर आगे आने वाली मूवीज में नहीं दिखाई पड़ेंगे। और इसी बीच दांते को जेकब की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, तो यहाँ पर जेकब को लिटिल बिग के साथ भागना पड़ता है। इसी बीच हमें एक टैंक कार दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारी मिसाइल लगी हैं, जिससे वो दांते की टीम के ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर डोमिनिक की भी एंट्री हो जाती है। यहाँ पर वो अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन तब तक दांते आकर उसके बेटे को उठाकर ले जाता है। अब एक तरफ जहाँ डॉम को मारने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, तो यहाँ पर जेकब
अपने आप को भी कुर्बान कर देता है उन सभी गाड़ियों का रास्ता रोककर, ताकि डॉम अपने बेटे को बचा सके। तो वह अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कार को फुल स्पीड में भगाता है। तो फाइनली डॉम अपने बेटे को दांते से बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह खड़े थे ग्रैंड कैनियन के ऊपर जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। दांते उनका रास्ता दो बड़े बड़े ट्रक से रोक देता है, जिसके बाद डॉम अपनी कार को ग्रैंड कैनियन से जंप करा देता है, जहाँ पर आने वाले दो ट्रक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। लेकिन डॉम और उसके बेटे की जान तो बच जाती है, लेकिन दांते यहाँ भी बाज आने वाला कहाँ था। उसने ग्रैंड कैनियन पर लगा दिए थे बड़े बड़े बॉम्ब। और इसी बीच सफायर और लेटी जब ब्लैक साइड से बाहर निकलती है तो उनके सामने था बहुत बड़ा बर्फ से ढका हुआ शहर, लेकिन वहाँ उनकी मदद करने के लिए पहुंच चुकी थी गिज़ेल, यानी कि वंडर वुमन, जो कि 6 पार्ट में मारी गई थी। अब यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी इसके 3 पार्ट और आएंगे, जिसमें हम डॉम और दांते के बीच और फाइट देखेंगे। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि दांते के डैड यानी कि हरमन को एक्चुअल में गोली मारी थी हॉब्स ने, यानी कि रॉक ने, जो कि ये कैरेक्टर भी हमें आगे वाली मूवीज में देखने को मिलेगा।